जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी होम गार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, चार मीनार कहाँ स्थित है, यानी कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, पतंजलि का संबंध किससे है, यानी कि पतंजलि का संबंध किससे है, योग दर्शन से। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, यानी कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन आपका है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, यानी कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका सातवां क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपका है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, यानी कि कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यानी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, यानी कि कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके जो कि 12वां क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा महाकाव्य, यानी कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो महाभारत। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 13वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, कौन सा देश है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, तो भारत। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, 15वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, यानी कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग किन राज्यों को जोड़ता है, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग किन राज्यों को जोड़ता है, तो यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि आपका यहाँ से 19वां क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा सदस्य। ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, 20वां क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमन प्रभाव की खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 21वां क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक
कहाँ स्थित है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 23वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो आरावली। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है, मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया, तो यानी कि 2013 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई, यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला, यानी कि 1969 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण क्या है, यानी कि राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण क्या है, यानी कि भंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 27वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो 1942। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में होता है, तो सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1993 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 31वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि आपका 32वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 33वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 34वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 35वां क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1945 को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 36वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर। चलिए आपका 37वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 1932 में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 38वां क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, यानी कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गुजरात जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 40वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 41वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 43वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर,
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 44वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 45वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो कि विश्व हिंदी यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 46वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका 47वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 48वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 49वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 50वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से जुड़ा है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से जुड़ा है, तो सीवी रमन। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपके जो कि 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।